दोस्तों आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमने पूरा प्रश्न पत्र को भरा था, पूरा आंसर बनाया था, पूरा क्वेश्चन बनाया था, लेकिन हमको फिर भी नंबर नहीं मिला। इसके पीछे एक ही रीजन है जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा ओएमआर शीट को भरना है, यानी कि पूरा पहले नाम वगैरह देखना है, सीट कोड देखना है, रोल कोड देखना है, रोल नंबर देखना है। वो देखने के बाद दोस्तों आपको जो है ओएमआर शीट को भरना है। जैसे कि आपको 1 से लेकर के 100 तक हिंदी में प्रश्न दिया जाएगा, आपको ओनली 50 बनाना है। तो आपको जो एक तरफ से शुरू करना है दोस्तों, और सबसे पहले आपको जो है उस ओएमआर शीट को, यानी कि जितने भी प्रश्न आपके पास बना होगा उसको बनाने के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सुबह वाला वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए जैसे कि आपको ये पेज दिया गया है, ठीक है, ये पेज आपको इस प्रकार का रहेगा, एक पेज इधर ये पेज, एक पेज ये पेज। अब यहाँ पर आपको पीटीओ लिखना है, कहां पर, ये राइट साइड में कॉर्नर में। ये पीटीओ का मतलब क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर या फिर पेज टर्न ओवर, जो भी आप बोले। अगर इसको आप नहीं लिखेगा तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो तो पैसा करने वाला होता है, उसको चाहिए पैसे से मतलब जितना कॉपी वो दिन में चेक करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो वो क्या करेगा, अगर आप ये पीटीओ नहीं लिखेगा तो वो क्या बहाना बनाएगा कि देखिए आप पीटीओ नहीं लिखे थे इसलिए हम वहां पर नहीं पलटा है, हम सोचिए आप इतना आंसर बनाए, इतना हम लोग बना दिए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग पीटीओ वगैरह सही से लिखना है, अच्छे से आप लोग को एग्जाम देना, ठीक है दोस्तों। कुछ ही घंटे में जो है आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि हो सकता है यहां से लगभग सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो प्लीज आप लोग वीडियो को तो सबसे पहले एंड तक देखिएगा, सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और ये वीडियो को कम से कम फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी इस सभी प्रश्नों को याद कर ले, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2019 में आपको पूछा गया था। बिल्कुल फर्स्ट के दोस्तों आंसर आएंगे सत जोड़ जन बराबर सज्जन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल फर्स्ट का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कई बार हमने आपको ये प्रश्न करवाया है। पुत्रवयो कविता में कवयित्री के, यानी कि कवयित्री जो है वो किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूछती है, बताइएगा। पूजा की। बिल्कुल दोस्तों सेकंड जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पुत्र के लिए, ठीक है। तो क्योंकि पुत्र वियोग है तो पुत्र की कहानी तो होगी। पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो सेकंड की राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन लगातार का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन लगातार का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, नहीं पर अक्सर ध्यान देना, ठीक है। थर्ड के बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रन। रन जो लगातार का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सतत, अनवरत, अविराम, ये सभी आपका क्या है, विराम का उल्टा अविराम होता है, विराम का उल्टा अविराम, ठीक है। तो ऑप्शन आपके ए जो है थर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका लगातार का पर्यायवाची नहीं है। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न, ओ सदानेरा शीर्षक पाठ जो है वो किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदानेरा जो शीर्षक पाठ है वो किस विद्या के अंतर्गत आता है। बिल्कुल फोर के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे निबंध में, ठीक है। तो ओ सदानेरा वो क्या है, एक निबंध है। प्रश्न आपको पूछा जाता है बातचीत क्या है, एक निबंध है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, उसने कहा था क्या है, कहानी है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये प्रश्न आपको पूछा गया। नयन का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया, नेज और अन, यहाँ पर औ को आपको ध्यान देना है, यौ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, अ होगा, ठीक है। तो नेज और अन आपके ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर बोलते क्या थे, आपको पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों इसके जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बिल्कुल नाटककार, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है दोस्तों वो क्या थे, वो एक नाटककार थे। ऑप्शन सी आपका इसका जो है सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए ओ सदानेरा सबसे पहली बात वो एक निबंध है, लेकिन ये बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, आपको ये प्रश्न पूछा गया और आप लोग को ये कई प्रश्न जो है हमने कई बार करवाया। बिल्कुल आपके राइट आंसर आएंगे वो है चंपारण। ये वो सदानेरा जो निबंध है दोस्तों वो चंपारण जिला पर लिखी गई है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, विद्यालय की संधि विच्छेद क्या होती है। विद्यालय की संधि विच्छेद क्या होती है। देखिए 2019 में आपको प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल 8 के दोस्तों राइट आंसर आएंगे विद्याज और आलय। तो विद्यालय की जो संधि विच्छेद है वो क्या है, विद्याज और आलय। 8 की दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल 9 के दोस्तों आंसर रहेंगे वो है जंगलों का काटना। ऑप्शन आपके ए जो है 9 का सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोग को फटाफट आंसर देते हुए चलना एकदम फटाफट। चलिए सिपाही की मां जो है वो एक एकांकी है। सिपाही की मां एकांकी है, बताइएगा ये किस कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल राइट सुनेंगे दोस्तों वह माँ बेटी की। तो सिपाही की माँ जो है दोस्तों माँ बेटी की कहानी जो दी गई है यानी कि प्रस्तुत की गई है। अब जिस नारी की बोली कठिन हो उसे क्या बोला जाता है, एक शब्द में आपको बोलना है। बिल्कुल उसे कहेंगे दोस्तों करकशा। करकशा। तो जिस नारी की बोली कठोर हो उसे करकशा बोलते हैं। 11 की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। जहां किताबें छपती हो उसे क्या बोलेंगे, जहां पर किताबें छपती हो उसे क्या बोलेंगे, बिल्कुल आपके जाएंगे छापा खाना। तो किताबें जहां पर छपती है उसे छापा खाना बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, बताइएगा। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आपके सही जवाब देंगे सारिका। ऑप्शन आपके 13 का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। बिल्कुल दोस्तों 14 की जो राइट आंसर वो आपको देंगे चिट्ठी के लिए। ऑप्शन सी आपका 14 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, तीव्र बुद्धि वाला क्या है। तीव्र बुद्धि वाला क्या है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर देंगे कुशाग्र। 15 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 16, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा। 16 के बिल्कुल आपके
सही जवाब हो जाएगा निश्चय चाय बराबर निश्चय। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएगा। 2019 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपका, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? बिल्कुल आपके राइट आएंगे वो है आयुष्मती, ठीक है। और जिसका विवाह हो गया हो सौभाग्यवती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन भी आपका 17 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बोला ना 18 का बिल्कुल आपको हो जाएंगे सौभाग्यवती। तो जिस कन्या का विवाह हो गया हो दोस्तों उन्हें बोलते हैं सौभाग्यवती। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? 19 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे मुन्नी जाती है। ऑप्शन बी 19 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? बोलिएगा शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? बिल्कुल 20 के दोस्तों आपको जो सही जवाब है वो हो जाएंगे सोवियत रूस की। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, अपमान में उपसर्ग क्या होगा? अपमान में उपसर्ग मतलब पहले वाला अपमान क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों 21 का आपको सही आंसर नहीं दिया, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए उन्नति में उपसर्ग क्या होगा? बिल्कुल 22 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो क्या हो जाएंगे? उत। उन्नति में आपका उपसर्ग हो जाएगा उत। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है इस बार पूछ दे, मतलब कि उस दिन मतलब कि आज ही कुछ घंटे के अंदर पूछ दे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, उपमान में उन्नति में आपका उप जो है उपसर्ग, उत जो है आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। चलिए शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? बोलेगा कहां से बीए किया था? बिल्कुल दोस्तों 23 के आंसर हो जाएंगे इलाहाबाद, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जयप्रकाश राणा ने कहां से आईएससी की परीक्षा दी या फिर कहां से आईएससी पास किया? तो दोस्तों बिहार विद्यापीठ से। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है पूछ दे। चलिए शमशेर बहादुर सिंह का संबंध जो है वो किस विश्वविद्यालय से रहा है? ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया। अभी हमने आपको बताया 24 के क्या हो जाएंगे आंसर? बिल्कुल दोस्तों हो जाएंगे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ठीक है। ये भी प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न 25, सालू आई और उसने कहा। सालू आई और उसने कहा, बताइएगा सही वाक्य यहाँ पर कौन सा होगा? बिल्कुल इसके आंसर होंगे दोस्तों सालू ने आकर कहा। ऑप्शन भी आपका 25 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 26, कई बार पूछा गया है, कुत्ता रेंगता है, कुत्ता पूंछ दबाता है, कुत्ता रोता है, कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता भौंकता है। क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल आपको जाएंगे कुत्ता दौड़ता है, क्योंकि यह भूखता है, भौंकता देता तो फिर सही होता है, ठीक है। तो 26 के दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया? बोलिएगा उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया? बिल्कुल 27 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे नीले शंख के समान। ऑप्शन भी आपका 27 का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? 28 के जो सही जवाब है वो हो जाएंगे दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन 28 का जो बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रशंसा 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 प्रशंसा, इनमें सही शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 29 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर वो हो जाएंगे अच्छा शुद्ध शब्द आपको पूछा है ना, 29 का बिल्कुल आपके सी हो जाएगा प्रशंसा, ठीक है। शुद्ध में आपका सी आ जाता है। चलिए अब देखिए उज्जवल 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 उज्जवल, कौन सा सही शुद्ध वर्ड होगा दोस्तों? शब्द होगा बिल्कुल आपको जाएंगे उज्जवल। उज्जवल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे दोस्तों 31, नागार्जुन के काव्य संसार के परिचित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल 31 के दोस्तों आपको जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे दोस्तों वो है निष्कव्य फक्कर, ऑप्शन सी, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग फटाफट कंप्लीट कर दे इसको। चलिए नावर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वो कब मिला था? 32 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 32 के दोस्तों आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों 1971 में। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 33, तन गई रीर किस कविता की? यानी कि जो तर गई रीर ये की कविता है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। 33 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे नागार्जुन की, ठीक है। तो तन गई रीर जो है वो नागार्जुन की कविता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? तो व्यापार शब्द का जो विशेषण होगा दोस्तों वो आपको जाएगा बिल्कुल व्यापारिक। ऑप्शन आपके सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग व्यापारी लगा देते जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? व्यापारिक। व्यापारिक, तो व्यापार शब्द का जो विशेषण है वो व्यापारिक होता है। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, लोक का विशेषण क्या हो जाएगा? लोक का विशेषण 35 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो दोस्तों हो जाएंगे लौकिक। ऑप्शन सी हो जाएगा लोक का विशेषण, ठीक है, लौकिक। देखिए अगला प्रश्न, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक। सबसे पहली बात, अज्ञे द्वारा संपादित क्या? तार सप्तक। ये जो है एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? बोलेगा 36 का बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे दोस्तों मुक्तिबोध। ये कवि जो है सामने आए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? पूछा गया यहाँ पर कौन सी कृति है जो कि मुक्तिबोध की नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों बिखरे मोती। बाकी चांद का मुंह टेरा, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, ये सभी आपका मुक्तिबोध की जो है
कीर्ति है, लेकिन बिखरे मोती जो है दोस्तों वो मुक्तिबोध की कीर्ति नहीं है। देखिए, जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो उसे इंगित कीजिए। बोलिएगा तो जो शब्द पत्नी का पर्याय ना हो उसे इंगित कीजिए। 38 के बिल्कुल आपके सही जवाब देंगे वो है दोहित्र। ऑप्शन आपके बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, शिव का पर्यायवाची क्या है? शिव का पर्यायवाची 39 के बिल्कुल सही जवाब देंगे दोस्तों वह रुद्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का शिव का जो पर्यायवाची है वो रुद्र होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए, कौन सी कृषि मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृषि है जो कि मुक्तिबोध की नहीं है? 40 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है वो मुक्तिबोध की कृषि नहीं है। 40 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? पूछा गया कौन सी रचना मुक्तिबोध की है दोस्तों, तो वो हो जाएगी आपके मुकुल। ऑप्शन डी आपका 41 का एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मनोनुकूल का संधि विच्छेद होगा। मनोनुकूल का संधि विच्छेद क्या होगा? 42 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे मनहज और अनुकूल। ये आपका जो है मनोनुकूल का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका 42 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल 43 के जो आपके आंसर है दोस्तों वो आप करेंगे दुह जोड़ साहस। तो दुस्साहस का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? दुह जोड़ साहस। 43 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 44, शादी ब्याह के मौकों पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? शादी ब्याह की मौकों पर भी उन लोगों को खाने के लिए क्या मिलता था? बिल्कुल 44 के आंसर आएंगे वो है जूठन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 44 का। अब देखिए, सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया कि जिससे लेखक जो है विचलित हो गया? बोलिएगा, सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक विचलित हो गया? बिल्कुल दोस्तों 45 के जो आपके राइट आंसर यहाँ पर जाएगा बिल्कुल बिल्कुल उनके घर के खाने की तारीफ की। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। हिमालय का विग्रह क्या होगा? हिमालय का विग्रह हिम का आलय होगा, बर्फ का पर होगा। तो हिमालय का जो विग्रह होगा वो क्या? हिमालय का विग्रह क्या होगा? बिल्कुल 46 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो जाएंगे हिम का आलय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्याभ्यास इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 47 के दोस्तों आंसर विद्या का अभ्यास। ऑप्शन सी आपको 47 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? 48 के बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों वो आपके जूठन। तो ओम प्रकाश की आत्मकथा का जो नाम है वो जूठन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है वो किसकी कृति है? 49 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका, बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन सी आपको 49 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग दोस्तों हिंदी का एग्जाम देकर के आइएगा तो आप लोग को आंसर की कहां से प्राप्त करना वो आपको बता देते हैं। वैसे तो वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अगर वीडियो बनाने में देर हो जाती है तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना तनु क्लासेस, जैसे कि आप लोग को मालूम है। ठीक है, वो सर्च करने के बाद दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आंसर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आंसर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इस पे क्लिक करना है। जिस दिन आपका जो भी सब्जेक्ट होगा इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्लोज पे क्लिक कर देना है। जिस भी सब्जेक्ट का दोस्तों जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसका जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि पूरा आंसर की आपको मिल जाएगा। आज हिंदी का है तो हिंदी पर आपको क्लिक करना, उसी तरीके से इंग्लिश का इंग्लिश पे। और अगर आपको मॉडल से 10 नहीं देखे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हिंदी का या फिर इंग्लिश का, यानी कि आगे आने वाले एग्जाम का, तो उसका भी आप लोग जाकर के अच्छे से तैयारी कीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग हिंदी का जाकर जरूर पढ़िएगा। VVI मॉडल से सब कुछ यहाँ पर अपलोड है। ठीक है, चलिए 50 नंबर का आप लोग फटाफट दे दीजिएगा, बहुत बढ़िया। 50 के दोस्तों आंसर वो है समकालीन राजनीति पर, यानी कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पर जो है व्यंग है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? समकालीन राजनीति पर। ऑप्शन ए आपका 50 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 51, आंसू का लिंग निर्णय करें। आंसू के बारे में पूछा जा रहा है। आंसू का जो लिंग होगा दोस्तों वो क्या होगा? बिल्कुल 51 के जो आपके सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 51 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो आपको जाएंगे पुल्लिंग। ठीक है, तो 51 का आपका सी होगा। आंसू का लिंग जो है पुल्लिंग है। बाकी ऋतु का लिंग क्या होगा? ऋतु। 52 बिल्कुल 52 के दोस्तों आपके सही जवाब देंगे वो है स्त्रीलिंग। तो ऋतु जो है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? किस सप्तक में जो है वो एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? बिल्कुल दोस्तों 53 के जो है आपके यहाँ पर सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? दूसरा सप्तक के रूप में, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए जल का निर्णय, जल का जो लिंग है दोस्तों वो क्या होगा? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। बोलिएगा जल का जो लिंग है वो क्या होगा? बिल्कुल 54 के दूसरे आंसर वो है पुल्लिंग। पानी पिलाओ, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 54 नंबर का पानी सदा है, पानी व्हाइट है, वैसे जो भी बोला जाए, लेकिन 54 का क्या होगा? सी आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए लहना सिंह के मामा कहां रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल 55 के दूसरे आंसर वो अमृतसर। ठीक है, यहाँ पर अमृतसर शहर में आपको पूछा जाता है प्रश्न कि लहना सिंह और जो आपका सुबेदारनी जी वो कहां पर मिले थे सबसे पहली बार? तो अमृतसर में। तो 55 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसके बिल्कुल आपके क्रेडिट्स आएंगे दोस्तों, वो भूल गए हैं। ऑप्शन सी आपका 56 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या बात है? देखिए रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? मैं आपको क्या बताया था, कोई भी त्योहार का नाम हो गया, कोई भी दिन का नाम हो गया, कोई भी मंथ का नाम हो गया, यानी कि महीना का नाम हो गया, ये सभी आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सभी खास है। जैसे रक्षाबंधन तो साल में एक ही दिन होता है, तो ये तो खास हुआ, तो ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई भी जगह का स्पेशल नाम, जैसे पटना, जैसे आपको कोई भी बिहार, जैसे भारत, ये सभी आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपको पूछा जाए संसार के बारे में तो संसार क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जितने भी आपको खास
घास दिखे वो व्यक्ति, बाकी पहाड़ अगर बोल दे जातिवाचक, वहीं पे हिमालय बोल दे वो व्यक्तिवाचक, नदी बोल दे वो जातिवाचक, वहीं पे आपको कोई नदी का नाम जैसे गंगा नदी बोल दे तो वो व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब देखिए रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन ए 57 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा। दिवाली शब्द कौन संज्ञा, बिल्कुल आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कोई भी त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल 5 भेद होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अर्थ के मतलब के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद बिल्कुल द्रव्यवाचक, उसके बाद भाववाचक। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूध शब्द कौन संज्ञा, प्रश्न आपको पूछा गया दूध शब्द जो है वो कौन संज्ञा, समूहवाचक एक आपका रहेगा ना, समूहवाचक। दूध शब्द दोस्तों कौन संज्ञा होगा बोलिएगा, बिल्कुल उसको गिना नहीं जा सकता है, तो आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा, दूध, पानी, सोना सभी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। 60 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चावल, गेहूं ये सभी भी आपका द्रव्यवाचक में ही आता है, क्योंकि ये गिना तो जाएगा लेकिन इसको गिनता नहीं है कोई। ठीक है, इसके नाप तोल करके उसको जो है खरीदा बिक्रा जो भी जाता है, बेचा जाता है जो भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रघुवीर साई की रचना नहीं है, बिल्कुल 61 के दोस्तों आपका जो सही जवाब है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो है आपका रघुवीर साई की रचना नहीं है। मैं सनियत हूं डैश पानी ठंडा किसके लिए कहा गया है, 62 के जो बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएंगे, लेखक ने स्वयं अपने लिए ये बात कही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया, 63 के दोस्तों बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगा, वो है आपके जर्द। तो 63 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 64, कलम तोड़ना का अर्थ क्या है, हमने आपको ये प्रश्न कई बार बताया, कलम तोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा, 64 के आंसर दोस्तों खूब बढ़िया लिखना। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर उल्टा बोलेगा ना, तो कलम तोड़ देता है मतलब ये जो है बहुत अच्छा लिखता है, बहुत बढ़िया लिखता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 65, कफन सिर से बांधना, इसका अर्थ क्या होगा, 65 नंबर क्वेश्चन काफी बड़े, बिल्कुल आपको जाएंगे मरने को तैयार होना। ठीक है, उन्होंने कफन यानी कि कफन जो सिर पर बांध लिया मतलब मरने को तैयार हो गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 65 का। काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है बोलिएगा, लेखक के विरुद्ध जो है कौन साजिश कर रहा है, 66 के जो सही जवाब है वो हो जाएंगे हवा, ऑप्शन डी। ये प्रश्न जो है हम आपको कल भी करवाए थे शाम की क्लास में। ठीक है, सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला बोलिएगा, सूचना केंद्र में दोस्तों लेखक को कौन मिला, बिल्कुल 67 के दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे, वो है बलभद्र ठाकुर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों की एग्जाम बहुत अच्छा जाएगी, प्लीज वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए, यहाँ पर आपको आंसर की वगैरह मिलेगा, आगे जो आपका सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी यहाँ पर अच्छी होती है, तो सब्सक्राइब आप लोग एक बार जरूर करके देखिए। ठीक है, चलिए और एग्जाम आपको बहुत अच्छे से देना, शांतिपूर्वक ध्यान से, एकदम किसी का भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि शुरुआत में देखिए घबरा गए। ठीक है, चलिए कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है दोस्तों, 68 के जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपके हो जाएंगे नौकर की कमी, ये जो है आपका विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन आपके ए 68 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, कौन सा है पूछा गया है। ठीक है, कौन और क्या ये क्या है बोले तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल आपके सी हो जाएंगे, तो ये जो है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन कौन भी और क्या भी, ये दोनों आपके सी यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, अगर ध्यान से देखिएगा तो जो, जी, के, जिसको, जिसको, उपयुक्त दोनों, ये सभी क्या है दोस्तों, आप लोग बोलेगा तो संबंधवाचक सर्वनाम है ना, लेकिन 70 के दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है बिल्कुल आपको देंगे उपयुक्त दोनों, कौन नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है पूछा जा रहा है, वंस सेकंड वंस, मुझे लगता है यहाँ पर आपको जो प्रश्न है वो गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा, संबंधवाचक सर्वनाम है होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से डी आपको 70 का डी लगा देना। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन गलत है। चलिए, वह कौन है जो परा रो रहा है, वो कौन है जो परा रो रहा है, मतलब कोई पढ़ करके जो अभी रो रहा है सामने में कोई बच्चा हो सकता है, तो क्या है फिक्स है, तो बोलिए कौन से मतलब कि कौन सा वाचक होगा बोलिएगा आप लोग, मैंने आपको कई बार बताया है ये आपका निश्चय वाचक होगा, निश्चय नहीं कि फिक्स कोई वहां पर जाके रो रहा है, स्टेज में भाषण कोई दे रहा है, अब बोल देगा वहीं पे कोई आदमी ऐसे हो गया, कोई आदमी वैसा हो गया, कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, तो कौन, तो वो जो है आपका निश्चय वाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है 71 का बिल्कुल सही हो जाएगा, कई बार हमने कोई प्रश्न करवाया है और बिल्कुल आपको समझाया भी है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है पूछा गया प्रश्न आपका 72 के दोस्तों, बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो आपके क्या हो जाएंगे, इंद्रजाल, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, बिल्कुल आपके ये सभी है। ठीक है, ये सभी है, बाकी ऑप्शन डी आपका 72 जो है बिल्कुल नहीं है। अब देखिए लंबोदर कौन सा समास है, प्रश्न आपको पूछा गया लंबोदर कौन सा समास है, 73 का बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया दोस्तों, इसकी जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर जो है वो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, 73 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कामचोर कौन सा समास है, प्रश्न आपको पूछा गया कामचोर जो है कौन सा समास है दोस्तों, वो आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन भी आपका 74 का सही आंसर हो जाएगा। आजकल कौन सा समास है, प्रश्न आपको पूछा गया था, बिल्कुल 75 के दोस्तों राइट आंसर वो है द्वंद्व, तो आजकल जो है आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, सभी प्रश्न देखिए पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है पूछा गया, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है दोस्तों, इसके राइट आंसर आ जाएंगे सब कुछ बचा रहेगा, ऑप्शन सी आपका 76 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 77, विनोद कुमार शुक्ल
निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे? 77 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, अतिथि साहित्यकार। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। खंडन का विलोम क्या होता है बोलेगा आप लोग, खंडन का विलोम क्या होता है? टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन या फिर खंडित करना। 78 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे मंडन। खंडन का जो विलोम है वो मंडन होता है। घोष का विलोम क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बिल्कुल आपको जाएंगे, वो है दोस्तों अघोष। ठीक है, तो घोष का जो विलोम हो जाएगा वो है अघोष। 79 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? 80 का दोस्तों यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो है हाथी और त्रिक्ष। ऑप्शन भी आपका 80 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ये भी प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे बोलने और सीखने की। 81 का दोस्तों आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभिलाषा 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 कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा? 82 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही आंसर है वो ए हो जाएंगे, अभिलाषा। 82 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी, दुरात्मा, इसमें से कौन सा शब्द यहाँ पर सही होगा? 83 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे बी, श्रृंगार। ऑप्शन भी आपका 83 का जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था दोस्तों? वो है आवाज। ऑप्शन डी आपका 84 का सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, हारजीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, हारजीत कविता में दोस्तों किसका प्रश्न उठाया गया है बोलेगा, किसका प्रश्न जो है हारजीत कविता में उठाया गया है? ठीक है, बिल्कुल 85 की एकदम आप लोगों ने सही आंसर दिया दोस्तों। इसकी जो आंसर है वो आपको जाएंगे हार का, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न, कौन माता का पर्यायवाची है? प्रश्न आपको पूछा गया कौन माता का पर्यायवाची है? ये प्रश्न भी आपको देखिए कई बार पूछा गया बोलेगा आप लोग। बिल्कुल 86 के आंसर होंगे दोस्तों उपयुक्त सभी, लेकिन जननी, मां, मार्च, ये सभी क्या है? माता का पर्यायवाची है। बिल्कुल आपके जो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बात है। अब देखिए आपका मृग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 87 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, बिल्कुल आपको जाएंगे कुरंग। तो मृग का जो पर्यायवाची वो आपका कुरंग हो जाएगा। कई बार आपको ये भी प्रश्न पूछा गया है। 87 के बिल्कुल आपके जो सही जवाब है दोस्तों वो ए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? बिल्कुल 88 के दोस्तों आंसर आएंगे सब कुछ होना बचा रहेगा। ये जो है अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है पूछा जा रहा है। तो 89 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो हो जाएगा उम्मीद का दूसरा नाम। ये किसका है? अशोक वाजपेयी का है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 90, किस काम में दखल देना? किसी के काम में दखल देना का मतलब क्या हो गया? हस्तक्षेप, यानी कि किसी काम में दूसरे के काम में दखल देना, इसका मतलब हस्तक्षेप। 90 के जो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, हस्तक्षेप उसका काम है मत दो, दूसरे का काम है हस्तक्षेप मत दो, मतलब दूसरे का काम है दखल मत दो। पुत्र क्या? पुत्री का पुत्र, ये क्या होगा? पुत्री का पुत्र जो है वो क्या होगा बोलेगा तो, यानी कि आप पुत्री मतलब बेटी और पुत्र मतलब उसका बेटा या फिर ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 91 का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। ठीक है, नाती भी हो सकता है वैसे। ठीक है, अच्छा पुत्री है, सॉरी इंपोर्टेंट, पुत्री है। अच्छा बेटा अगर होता, पुत्र होता तो पुत्र का पुत्र जो है वो पोता होता है, लेकिन पुत्री है तो पुत्री का जो पुत्र हो दोस्तों वो क्या होगा? नाती होगा ना। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या बात है, एकदम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में ये किसकी रचना है? 92 के बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएंगे अशोक वाजपेयी की। तो एक पतंग अनंत में ये जो है दोस्तों अशोक वाजपेयी की रचना है। देखिए अगला प्रश्न आपका, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है किस ओर अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल 93 के दोस्तों आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे दोस्तों नाश की ओर। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप लोग को पता है ये बात। ठीक है, चलिए कलम की कमाई खाने वाला कौन कहलाता है? क्या कहलाता है? बिल्कुल आपको जाएंगे मसीजीवी। ऑप्शन सी, कलम की कमाई खाने वाला मसीजी कहलाते हैं, मसीजीवी कहलाते हैं। 94 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न आपका, मेघा कहां नहीं हो सकती? मेघा जो है वो कहां नहीं हो सकती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। बिल्कुल दोस्तों 95 के जो आंसर हो जाएंगे जहां भय हो। ठीक है, तो मेघा कहां नहीं हो सकती? जहां पर डर हो। तो 95 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु जो है इनमें से किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल दोस्तों आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे कैलिफोर्निया। ऑप्शन आपके ए जो है 96 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, लिडबेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते थे? लिडबेटर जे कृष्णमूर्ति जो है वो किसका मुख देखते थे? कई बार पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल आपको जो सही आंसर है वो हो जाएंगे विश्व शिक्षक। ऑप्शन 97 का बिल्कुल बी जो है सही जवाब हो जाएगा। जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या बोलेंगे? जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल दोस्तों 98 के जो राइट आंसर वो आपको देंगे अपठित। अपठित, और जो पढ़ा हुआ उसे पठित। ठीक है, तो राइट आंसर 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 99, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं? जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? 99 के दोस्तों बिल्कुल आपके जो सही जवाब है वो हो जाएंगे अनिर्वचनीय। ऑप्शन आपके डी बिल्कुल 99 का सही जवाब हो जाएगा। क्या बात है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? पूछा गया प्रश्न आपका, कौन सी रचना है जो कि ज्ञानेंद्र पति की है दोस्तों? तो आपको जाएंगे गंगा
ऑप्शन सी आपका 100 का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर की सबसे पहले चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बता चुका हूं। सिंपली आपको दोस्तों गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद वहां पर आपको तनु क्लासेस सर्च करना है। तनु क्लासेस सर्च करने के बाद दोस्तों ऊपर वाला जो लिंक मिलेगा उसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आंसर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सबसे पहले आंसर की जो है आपको यहीं पे मिलेगा, आंसर की ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसमें क्लिक कीजिएगा और जिस दिन जो सब्जेक्ट का, जैसे आज हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी का आपको मिल जाएगा, उसी तरीके से कल आपका हिस्ट्री का वो मिल जाएगा, कोई फिजिक्स की है तो उसका भी मिल जाएगा, साइंस की कोई है तो उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप अगर तैयारी अभी थोड़ी बहुत कम है तो प्लीज अभी भी आपके पास वक्त है, आप लोग जाइए वेबसाइट पे अच्छे से जाके पढ़िए। क्लास 12 आर्ट्स में जाइए, 10-10 करके सेट अपलोड है, 10 सेट को एक बार कम से कम आप लोग जरूर पढ़िए, एग्जाम के लिए आपका कारगर साबित होगा, ठीक है। 10 सेट को आपको जरूर पढ़ना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जाइए आप लोग वहां पर पढ़िए और जितने भी आपको ऐड दिख रहा है, जितने भी प्रचार दिख रहा है, इस पे प्लीज आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो को लाइक कर चुके हैं, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। तो जैसे आप वहां पर लाइक किए उसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तभी जो है आपको लाइक मिलेगा और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्न किया ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे 1-2 घंटा के लिए, ताकि उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए अगर वो कुछ नहीं जानता हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का एग्जाम जो बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को। मतलब कि एक तरीके से दोस्तों सभी का, यानी कि अपने माता पिता का, अपने पूरे परिवार का, मेरी तरफ से सभी की तरफ से दोस्तों आपको आशीर्वाद दुआ सभी के लिए आपको रखा हुआ। तो प्लीज आप लोग अच्छे से एग्जाम दें, आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाएंगे, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल